बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहले इस्लाम को जुमा मुबारक। क्या हाल है? खैर खैरियत है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज 3 फरवरी सन 2023 है। जुम्मतुल मुबारक का दिन है। अक्सर गला मंडियाँ जो हैं वो बंद रहीं, चंद अहम जो खुली रहीं, और कारोबारी रिपोर्ट जो है आपके साथ शेयर करते हैं। रिपोर्ट शेयर करने से पहले आपसे गुजारिश है, आप में से जो न्यू हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बात चने से शुरू करेंगे। 7800 से 7900 रुपये चने की मार्केट है फिलहाल मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोदा की। ऑस्ट्रेलिया चना जो है 199 रुपये पर केजी है। चने की मार्केट फिलहाल मुझे यहाँ पे घूमती हुई नज़र आ रही है, लेकिन 20 फरवरी के राउंड बाउंड आगे पीछे जो है चने में तकरीबन 150 मजीद तेज़ी बन सकती है। 20 फरवरी से पहले चने में मजीद 150 गिरावट भी बनेगी। इनके 15 फरवरी से पहले पहले मजीद 150 गिरावट भी बन सकती है, लेकिन 15 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के दरमियान चने में 150 तेज हो सकते हैं। चना एक बार 8,000 रुपये टच कर सकता है। अगर देखें तो जो इंडिया की फसलें हैं चना की, वो शुरू हो चुकी हैं, मार्केटों में आना शुरू हो चुकी है। तो पाकिस्तानी फसल जो है वो तकरीबन ये कमो बेश जो है 15 मार्च के राउंड बाउंड जो है फसल मंडियों में पड़ जाएगी। तो इस सूरत हाल को भांपते हुए अगर देखा जाए तो चने में अभी काफ़ी वक्त पड़ा है पाकिस्तान की फसल में। बहरहाल बात करते हैं उसके बाद ग्वारा की मार्केट फ़िलहाल रुकी हुई है, और ग्वारा के यही दिन तकरीबन महीना सवा महीना या अप्रैल तक भी बाज़ औक़ात हो जाता है। ग्वारा अप्रैल तक ना बाज़ औक़ात जंप लगाता है। ये आपको पहले भी बता चुका हूँ, तकरीबन 10 साल में एक बार ऐसा ही एक साल आता है जब ग्वार जो होता है जंप लगाता है। अप्रैल के बाद जो होते हैं ग्वार के रेट जो होते हैं वो पक्के होते हैं, और वो एंड तक पक्के रेट चलते हैं। बहरहाल अभी ग्वार जो है उसकी शक्ल जो है, मैं पहले भी कह चुका हूँ काफ़ी वीडियोज़ में, मुझे इसकी शक्ल बड़ी मजबूत नज़र आ रही है ग्वार की। तो इंशाअल्लाह हो सकता है ये भी जंप कर जाए। ग्वार के बाद बात करते हैं मूंग की। मूंग जो है काफ़ी बेहतर है पिछले दिन की निस्बत। 88-99 रुपये हैं फैसलाबाद और सरगोदा और हैदराबाद के रेट। तो 40 किलोग्राम के हवाले से नई पुरानी के थोड़ा रेट जो है वो कम है। तो उसके बाद अगर बात करें मूंग के थोड़ा सा मुस्तकबिल की, तो मैं तो खुद जो होता है अपना अगर मैं कहूँ तो मैं तो बाल बेच चुका हूँ फिलहाल। मैं तो 86-87 रुपये में माल बेच गया था, लेकिन मेरा थोड़ा था, ज़्यादा था भी नहीं। बहरहाल मैं जो होता है यकीन है मेरा यहाँ पे, यानी कि 20 जनवरी के बाद और 5 फरवरी से पहले मुझे मूंग में काफ़ी बार पिछले यानी कि 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बाज़ हालात अब ऐसे बन चुके हैं, सालों वाले तजर्बे ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे पल भर का पता नहीं चलता। यहाँ पे 30 तारीख को भी डीजल पेट्रोल के रेट जो होते हैं वो अप हो जाते हैं। बहरहाल मैं तो निकल चुका हूँ, लेकिन मूंग जो है चना एक बार फिर जब तेज़ होगा, मूंग की तवक्को है तेज़ होने की, लेकिन मूंग जो है दाल वाला आइटम है और चना दाल वाला आइटम है, और उसके साथ साथ जो चना है उसका बेसन भी बनता है। तो रमज़ानुल मुबारक में बेसन की जो डिमांड होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस निस्बत से जो है वो मूंग की निस्बत चने की मार्केट ज़्यादा तेज़ होती है। बहरहाल मूंग हो सकता है इसके बाद 50-50 वाले चांस हैं, अगर बेहतर हो भी जाए। बहरहाल उसके बाद बात करते हैं मूंग के बाद बाजरा की। बाजरा की मार्केट सुस्त है। तो मैंने खुद तजर्बे के मुताबिक, या वैसे भी काफ़ी जो मेरे से सीनियर हजरात हैं उनसे जब भी मेरी गुफ्तगू होती है या बात होती है, तो वो कहते हैं कि बाजरा जो है ये गर्म फसल है, यानी कि ये इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, और ये सर्दियों में इसका बिकरा होता है, गर्मियों में गर्म फसल का बिकरा नहीं निकलता। बहरहाल जे ठंड वाले जितने दिन भी हैं बाजरे में उम्मीद है, लेकिन गंदम वापस आ चुकी है, जिसकी वजह से बाजरे पे उम्मीद रखना जो है वो ख़तरे से खाली भी नहीं है, क्योंकि गंदम जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है।
गंदम जो है अंदरूनी तौर पे तो तेज़ है, लेकिन उस पे हुकूमत की पाबंदियाँ ज़्यादा हैं। तो इस वजह से हुकूमत की पाबंदी की वजह से हो सकता है गंदम मज़ीद ना तेज़ हो। अगर गंदम तेज़ नहीं होती तो बाजरे के जो चांस हैं वो भी हो सकता है कि यहीं के यहीं रह जाएँ और मार्केट जो है इसमें से मज़ीद भी 150 निकल सकते हैं। बाजरे के बाद बात करते हैं गंदम की। गंदम की जो रूटीन है, जो सूरत हाल है आपके सामने है। गंदम के रेट जो है लेन के वो तो 4546 रुपये बनते हैं डेली पे, लेकिन कोई ख़रीदार नहीं है इन रेटों में। और जो लोग कर रहे हैं गंदम का कारोबार, जिनके अपना ज़्यादा यानी कि गाड़ियों में जो कर रहे हैं लोग हजरात, वो सिर्फ स्मगल की सूरत में कर रहे हैं। इनके हुकूमत से छुपे ढुके ऐसे काम कर रहे हैं। बहरहाल अगर इस पे कोई इजाज़त या सिस्टम चलेगा तो गंदम जो है वो 5000 रुपये टच कर सकती है। बहरहाल ऐसा होगा, क्योंकि गंदम की जो फसल है सिंध की, और अगर सिबी की भी बताएं तो वहाँ पे जो है फसल तकरीबन तैयार होने में 20-25 दिन बाकी है। तो काफ़ी एक बार रिपोर्ट चल भी रही थी आज से 5-10 दिन पहले कि 50 मन जो है नई गंदम आ चुकी है मार्केटों में। अगर ऐसी खबरें भी चलें और ऐसी सूरत हाल बन जाए तो फिर भी गंदम जो है वो 4500 रुपये के राउंड बाउंड जो है गंदम रहेगी। तो उसके बाद बात करते हैं गंदम के बाद सफ़ेद चने की। अच्छा, सफ़ेद चने से मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उनका काफ़ी बार कमेंट आता रहता है, तो सफ़ेद चने का सफदर रेट बताएं, रेट बताएं, रेट बताएं। मेरी मजबूरी ये है, तकरीबन आपको मोटा मोटा बताता चलूँ, 9 mm 8 mm इनकी बड़ी डिटेल से रिपोर्ट देनी पड़ती है। इस तरह नहीं होती कि मैं डेली जो है उसमें 150 इजाफा या कमी समझ लूँ। तकरीबन ये 9800 से 11,000 रुपये के राउंड बन है इनके रेट 40 किलोग्राम के हवाले से सफ़ेद चने के। लेकिन पक्की जो होती है ना पीढ़ी, जो पक्की रिपोर्ट होती है वो नहीं आती। वो कभी हफ्ते में एक बार आती है, कभी हमें 15 दिन के बाद भी रिपोर्ट मिलती है, क्योंकि सफ़ेद चने का इतना कारोबार नहीं होता। तो बाकी ये बात है कि आप जब मुझे कमेंट करते हैं, मेरे नोटिस में बात डाल देते हैं, तो वो उसके बाद इंशाल्लाह जो मेरी कोशिश होती है कि आपकी डिमांड पूरी करें। क्योंकि यहाँ पे हम आपकी डिमांड पूरी करेंगे तो तभी जाके ना आप हमें देखेंगे और हमारे चैनल को भी देखेंगे। इसलिए हम आपकी जो डिमांड होती है उसको सबसे पहले जो होता है फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। तो सफ़ेद चने के लिए मैं माजरत खा हूँ। जैसे ही रिपोर्ट आती है, जब भी आएगी, 1 सेकंड की भी देर किए बगैर सफ़ेद चने की रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। बात करते हैं तिल-तिली की। तिल-तिली जो है वो भी इस टाइम तेज़ है। 16,300 रुपये तक भी रेट बन चुके हैं। कम से कम रेट जो है वो 14,000 रुपये हैं 40 किलोग्राम के हवाले से। तो उसके बाद बात करते हैं हम आपके साथ मक्की की। मक्की के जो रेट हैं लोडों के 3,000 रुपये तक भी हैं, और कम से कम रेट जो है मक्की के वो फ़िलहाल तकरीबन 2500 रुपये तक भी हैं। नमी वाले माल अभी भी 2200 से लेकर 2600 रुपये की राउंड बाउंड है बिक रहे हैं। खुश्क मालों का जो बिक रहा है वो थोड़ा तेज़ है और उनके रेट भी महंगे हैं, 2700 रुपये के राउंड बाउंड है। वंडा क्वालिटी माल 2200 से लेकर 2400 रुपये के राउंड बाउंड है। बात करते हैं उसके बाद लाल ज्वार की। 42-4300 रुपये लाल ज्वार है। सफ़ेद ज्वार जो है तकरीबन 3500 से लेकर 4000 रुपये के राउंड बाउंड है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो लाल ज्वार की निस्बत सफ़ेद ज्वार के जो रेट हैं वो काफ़ी तेज़ हुए हैं, और सफ़ेद ज्वार की डिमांड भी मज़ीद बन सकती है, क्योंकि ऊपर से जो बहारिया काश्त है वो इंशाल्लाह सर पे है। जिस तरह राया किनोला इससे हटेगा तो लाल ज्वार और सफ़ेद ज्वार की जो है काश्त शुरू हो जाएगी। तो बात करते हैं उसके बाद राया किनोला सरसों की। जी, राया किनोला सरसों जो पुरानी फसलें हैं, पुराना माल है, वो 10,000 प्लस बन चुका है 40 किलोग्राम के हवाले से। ये तवक्को से भी रेट बहुत ज़्यादा है। और जो नई फसल है वो तकरीबन 8500 से 9,9200 रुपये तक भी रिकॉर्ड किए गए हैं 40 किलोग्राम के हवाले से। राया किनोला का रेट यकदम क्यों बढ़ गया है? पिछले दिन भी मेरे साथ एक कमेंट शेयर हुआ था कि सफदर भाई उस वक्त रेट कम था, तकरीबन 8,000-8500 के राउंड बोर्ड था, कि इस रेट में फसल ले लें या ना ले लें। तो मैंने यही मशवरा दिया कि आप इंतज़ार कर लें, मौके पे इंशाल्लाह रेट जो है वो कम होगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि अगर देखा जाए तो जो राय की सूरत हाल है किनोले की है,
ऊपर से पाम ऑयल की बात करें, पाम ऑयल जो है 16,800, फिर 17,000, 17,500 रुपये, 18,000, अब 18,000 आज की जो रिपोर्ट है सेकंड टाइम की, 18,500 रुपये के राउंड पर बन चुका है पाम ऑयल। अगर पाम ऑयल इसी तरह बढ़ता जाता है, पाम ऑयल तो इसलिए बढ़ रहा है, ऊपर से डॉलर का जब रेट बढ़ता है तो उसी निस्बत से जो है पाकिस्तानी करेंसी का रेट भी बढ़ जाता है। तो इस सूरत हाल में अगर देखा जाए तो जो राया किनोला सरसों हैं, इनके रेट जो है वापसी की तरफ अब मुझे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि पिछले दिन मुझे नज़र आ रहे थे नई फसल का प्रेशर बनना था, सारा कुछ बनना था। अब मुझे इतना लग रहा है कि सीज़न में जो है तकरीबन 8,000 और 7500 से लेकर 8500 रुपए के दरमियान राया किनोला के रेट रहने वाले हैं। तो राया किनोला के मुतालिक अपनी मर्जी कर लिया करें। बात करते हैं उसके बाद सूरजमुखी की। सूरजमुखी भी 8500 9,000 रुपये प्लस बन चुकी है 40 किलोग्राम के हवाले से। बात करते हैं बनोला की। बनोला जो है वो इस वक्त तकरीबन 3800 से 4200 रुपये है 40 किलोग्राम के हवाले से। कपास का भी बताते चले तो उसके भी रेट तेज़ हो चुके हैं। कपास की भी डिमांड ऐसा ऐसा बन रही है। कपास जो है वो फिलहाल तकरीबन 7500 से लेकर 11,000 रुपये के राउंड बाउंड है। यहाँ पे आपसे बात खल की कर लेते हैं। खल की सूरत हाल इस तरह है कि खल जो है इसकी इंशाल्लाह डिमांड मज़ीद बढ़ेगी, और खल की जो डिमांड है ये बढ़ते बढ़ते आपको नई खल जो है वो 7वें महीने, सॉरी 7वें से भी नहीं, 9वें 10वें महीने में आपको नई खल मुयसर होगी। उस वक्त तक ये जो हमारा पुराना स्टॉक है यही चलेगा, तो टाइम काफ़ी है। और जो खल हमारे पास है, जो स्टॉक है वो कम है। खल का स्टॉक अगर देखा जाए बनोला का तो कम है। बनोला और खल बनोला ओरिजिनल जो है उसके रेट बहुत तेज़ होते मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें हाजिर रेट की तो 56 किलोग्राम के हवाले से 5500 से लेकर 6200 रुपये तक 56 किलोग्राम के हवाले से रेट है। 37 किलोग्राम के हवाले से बात करें तो 3600 से लेकर 4200 रुपये हैं 37 किलोग्राम के हवाले से। तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल जो है खल का रोशन नज़र आ रहा है। तो खल के बाद बात करते हैं हम आपके साथ अगर आज खादों की। खादें जो हैं वो भी इसी तरह हैं। खादों के भी रेट ज़मीन से आसमान की तरफ जा चुके हैं। बहरहाल आपको का रेट मैं बताता रहता हूँ। मैं अक्सर औक़ात अपना ज़िले का, अपने इलाके का रेट बताता हूँ। मुख्तलिफ़ शहरों में इसका रेट मुख्तलिफ़ है। कहीं पे ये ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया जो है 250 रुपये भी मिल रहा है, और कहीं पे जो यूरिया खाद है वो 3500 रुपये में भी मिल रही है। आप भी अपने इलाके के नाम लिखकर हमें यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके यहाँ यूरिया के क्या रेट है। तो जो डीएपी भी है उसके भी रेट मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हैं। पुराना माल जो है वो स्टाकी अब भी कम रेट में फ़रोख्त कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ 9,000 रुपये में भी पुराना माल जो है वो स्टाकी निकाल रहे हैं, और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ 11,000 रुपये में भी डीएपी मिल रही है, वो नया माल है। बहरहाल ये खादों की फ़िलहाल जो सूरत हाल है थोड़ी सी ये जो है खिचड़ी बिगड़ चुकी है। तो सो दैट यहाँ पे हमारे अपनी जो रिपोर्ट है ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी इस तरह की मालूमात अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफ़िज़।